ख्वाब में अल्लाह का दीदार होने पर इश्काल। मोहम्मद इलियास दर्रा आदम खेल से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि फला बंदे को ख्वाब में अल्लाह का दीदार नसीब हुआ, तो अगर इनको दीदार नसीब होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार क्यों नसीब नहीं हुआ? अल्लाह ने इनसे कहा कि दुनिया में आंखों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो मुझे देख सकें। एक आलिम से सुना है कि इमाम अहमद बिन हंबल को ख्वाब में अल्लाह का दीदार नसीब हुआ जिसमें उन्होंने अल्लाह से गुफ्तगू की, तो अगर इनको दीदार नसीब हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगम्बर है, इनके लिए पैकेज क्यों नहीं था? भाई आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम जागती हालत में अल्लाह का दीदार कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ने कहा कि लन तरानी, ये मुमकिन नहीं है। ख्वाब तो ख्वाब है ना, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। तो इमाम अहमद बिन हंबल से तो सही सनद से साबित है ये बात कि वो ख्वाब में अल्लाह का उन्होंने दीदार किया। तो ख्वाब में दीदार एक अलग चीज़ है, वो आलम ख्वाब है। ख्वाब में आप जन्नत में भी घूम रहे होते हो, बाज़ दफ़ा ख्वाब में आप अमेरिका जाके आ जाते हो, तो ख्वाबों की दुनिया अलग है। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है, लेकिन इन जागती आंखों से आप नहीं देख सकते। और फजीलत बड़ी जो है असल में तो जागती हालत में देखने की है ना, तो वो मुमकिन नहीं है। खुला के बाद शौहर से निकाह करना। रेशमा साहिबा मुंबई से, इन्होंने पूछा है मेरा 6 महीने पहले खुला हो चुका है, क्या मैं दोबारा अपने शौहर के पास जा सकती हूँ? अगर खुला एक तरफा हुआ था, सिर्फ कोर्ट ने फैसला सुनाया था, शौहर ने सिग्नेचर नहीं किए थे, शौहर को लिफ्ट ही नहीं कराया गया इस बारे में, तो फिर तो ये खुला कलअदम है, आपका निकाह भी बरकरार है। और अगर शौहर ने साइन कर दिए थे तो फिर ये खुला यानी निकाह ख़त्म हो गया। फिर खुला नामे पे क्या लिखा हुआ था? अगर 3 तलाक़ें लिखी हुई थी तो फिर 3 तलाक़ें हो गई, फिर आप अपने शौहर से निकाह नहीं कर सकती। अगर सिर्फ खुला का लफ्ज़ लिखा था और शौहर ने साइन कर दिए तो 1 तलाक़ बाइन होती है। तो शौहर ने अगर 2 तलाक़ें पहले ना दी हों तो फिर ये 1 ही तलाक़ कहलाएगी। तो दोबारा शौहर से निकाह जब चाहें हो सकता है, अगर एक दफ़ा ही खुला हुआ है।